नमस्कार, अब देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। बिहार में प्रवासी मजदूरों छात्रों को आना लगातार जारी है। लगभग बिहार में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर और छात्र आ चुके हैं। जो जिस जिले के हैं उनको उस जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पे आ रही है कि वहाँ पे मीडिया को जाना अलाउ नहीं है, जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उसको लेकर के जो रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं वो आज धरने पर बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने मुंह पर काला पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। इस पर लिखा हुआ है कि मीडिया पर प्रतिबंधित लगाना बंद करो, 10 मई काला दिवस रालोसपा। यानी कि ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम जानेंगे कि आखिर कारण क्या है और किस चीज को लेकर के अभी ये धरना पर बैठे हुए हैं। मीडिया है कैद, जनता है विवश, आओ बैठे धरने पर, मनाए काला दिवस। आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ की जो बदहाली है वो किसी से छिपी हुई नहीं। सरकार ने मीडिया पर क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर की जो तस्वीरें हैं, क्वारंटीन सेंटर्स पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनकी खबरें प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। मीडिया के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। सोशल मीडिया भी एक सशक्त हथियार है। आप जैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार कोरोना जैसी महामारी की सच्चाई हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मीडिया पर प्रतिबंध लगाना लोकतंत्र पर हमला है। इसी वजह से रालोसपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में रालोसपा के सभी साथी अपने अपने घरों के बाहर मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरने पर, सत्याग्रह पर बैठे हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पैतृक गांव जावज, महनार, वैशाली में धरने पर बैठे हुए। इसके अतिरिक्त भी रालोसपा की बहुत सारी मांगे हैं सरकार से, जिन मांगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अलावा रालोसपा यह मांग करती है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो वापस आना चाहते हैं, सरकार अविलंब उनकी वापसी की व्यवस्था करे, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और जो भी मजदूर वापस नहीं आना चाहते हैं किसी कारणवश, उनके खाते में 10,000 रुपए की रकम भरी जाए। 10,000 रुपए की रकम इसलिए क्योंकि किसी भी मजदूर को ट्रेन से वापस लाना, क्वारंटीन सेंटर पर रखना और फिर जाते वक्त भी कुछ पैसा देना, अगर यह सब जोड़ दिया जाए तो लगभग एक मजदूर पर बिहार की सरकार 10,000 रुपए खर्च कर रही है। तो जो मजदूर वापस नहीं आ रहे हैं उनके खाते में अविलंब 10,000 रुपए जमा किया जाए और जो वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी की व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त बिहार में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके खाते में 1,000 रुपए की राशि जमा की गई है, उनके खाते में यह जो दूसरी किस्त है वो जल्द से जल्द जमा की जाए। हमारी और भी मांगे हैं कि बिहार में जो भी मजदूर वापस चले आएंगे, जो भी लोग अपनी नौकरियां छोड़कर वापस चले आएंगे, उनकी रोजगार की अविलंब व्यवस्था की जाए। जो भी किसानों को नुकसान हो रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो नुकसान हो रहा है, सरकार अविलंब उनके नुकसान की भरपाई के लिए भी प्रबंध करे, इंतजाम करे। और हमारी 5वीं सबसे प्रमुख मांग, जिसके लिए आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, वह यही है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर जो प्रतिबंध आपने लगाया है, जो तानाशाही रवैया आपका है, आप उसे अविलंब वापस लें और मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कतई सोचे भी ना। क्वारंटाइन सेंटर पर किस तरीके का व्यवस्था का मांग कर रहे हैं? आप देखिए लगातार नवादा से के क्वारंटाइन सेंटर से कुछ लोग भाग जाते हैं। आए दिन क्वारंटाइन सेंटर्स में हंगामे की खबरें आती हैं। आपने लोगों को लाकर रख दिया है, उनसे अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था दुरुस्त करिए नीतीश जी। वहां रहने, खाने, प्रॉपर हाइजीन और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रक्षा में हत्या कर बैठे। आपने क्वारंटाइन सेंटर्स तो बना दिया है लेकिन वहां व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई। क्या लगता है कि बिहार में कोरोना को लेकर के पूरी राजनीति चल रही है? यह मुद्दा राजनीति से परे है। आपने देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लॉकडाउन का, या मुख्यमंत्री जी ने भी आह्वान किया था लॉकडाउन का, विपक्ष में होने के बावजूद सभी पार्टियों ने एक स्वर से उनका समर्थन किया है। हमेशा हम उनके बगल में खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाली बजाई पीटिए, थाली बजाइए, लोगों का उत्साह बढ़ेगा, कोरोना वॉरियर्स का आप लोगों का उत्साह बढ़ेगा। हम लोग उनके साथ डट के खड़े रहे। लेकिन अगर जनता के हितों की रक्षा नहीं होती है, विपक्ष होने के नाते, जनता की आवाज होने के नाते, हम निश्चित रूप से अपनी आवाज बुलंद करते हैं। रालोसपा किस तरीके से प्रवासियों को लाने का इंतजाम करिए, किस तरीके का व्यवस्था में लगी है? आप देख सकते हैं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग शुरू से सक्रिय हैं। चाहे भिक्षाटन करके राशि एकत्रित करनी हो और मजदूरों की मदद करनी हो, चाहे
विरोध में मुख्यमंत्री जी का पुतला ही क्यों न फूकना हो। इससे पहले भी आपने देखा था कि हम 2 घंटे के सांकेतिक उपवास पर इसी जगह बैठे थे, रालोसपा के सभी साथी बैठे थे। और आज भी अपना विरोध दर्ज करने के लिए आप लोगों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे खारिज करने के लिए, इस मांग को लेकर आज भी हम धरने पर बैठे हैं। रालोसपा और रालोसपा के सभी साथी लगातार सक्रिय। जी बिल्कुल, तो ये थे मुख्य प्रवक्ता रालोसपा के अभिषेक झा। इन्होंने आज मुंह पर काला पट्टी बांधकर, साथ में इनके कार्यकर्ता भी और अभी जो भी है रालोसपा के वो भी बैठे हुए हैं। इनका साथ तौर से कहना है जो मीडिया वालों को प्रतिबंध लगा दिया गया है कि उनको क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ की जितनी भी व्यवस्था था वो दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। ऐसे में बिहार सरकार का यह आदेश आया था कि मीडिया को वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर पर जाना सख्त मना है, वहाँ पे मीडिया का अलाउ नहीं है। यही कारण है कि आज रालोसपा पूरी तरीके से इसका विरोध कर रही है। बिहार के लगभग जहाँ रालोसपा का ऑफिस है वहाँ और हर क्षेत्र में आज इसका विरोध लगातार हो रही है। तो इसके बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।